क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं श्री राम को आत्मज्ञान का अद्भुत उपदेश दिया था? ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये है शिव गीता, एक दिव्य संवाद जो जीवन, मरण, आत्मा और मोक्ष के रहस्यों को खोलता है। शिव गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है उस आत्मज्ञान की ओर जो हर मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें, अध्याय दर अध्याय, भाव से भाव तक शिव की वाणी में आत्मा की गूंज सुने। अध्याय 1। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सांबसदाशिवाय नमः। अस्य श्री शिव गीता माला मंत्रस्य श्री वेदव्यास रूप्य अगस्त्य ऋष्य जगति छंद श्री सदाशिव परमात्मा देवता प्रणव बीजम सर्वव्यापक इति शक्तिय हरि कीलकम ब्रह्मात्म साक्षात्कारार्थे जपे विनियोग। अथ न्यास श्री वेदव्यास रूप्य अगस्त्य ऋषि शिरसि जगति छंद मुखे श्री सदाशिव परमात्मा देवता हृदय प्रणव बीज नाभो सर्वव्यापक इति शक्तिय गुहे हरि कीलक पाद्यों हरा अंगुष्ठाभ्या नमः, हरि तर्जनीभ्या नमः, हरु मध्यमाभ्या नमः, हरि अनामिकाभ्या नमः, हरो कनिष्ठिकाभ्या नमः, हरः करतल करपृष्ठाभ्या नमः। दोहा गौरी, गिरीश, गणेश, रवि, शशि, सहस्रानन, राम सबको वंदन करता हूँ जिससे मेरे सब कार्य सिद्ध हों। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं संसार के दुखों को दूर करने वाली और शिवजी की कृपा से प्राप्त हुई शिव गीता रत्न को वर्णन करता हूं। न कर्म, न दान, न तप, केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये वही शिव गीता है जो शिवजी ने दंडकवन में श्रीराम को उपदेश रूप में दी थी, जो अत्यंत गोपनीय है। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति मिलती है। ये ज्ञान स्कंद जी ने सनत कुमार से, उन्होंने व्यास जी से और व्यास जी ने सूत जी को दिया। उन्होंने कहा था कि इसे किसी को मत देना, अन्यथा देवता कुपित हो जाते हैं। जब सूत जी ने पूछा कि देवता क्यों क्रोधित होते हैं, तो व्यास जी बोले, गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ, दान आदि कर्मों से जो हवि अग्नि में दी जाती है, वही स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त होती है। यदि ज्ञानवान व्यक्ति कर्म नहीं करता तो वह देवताओं को हानि पहुंचाता है, जिससे वे विघ्न डालते हैं। जो शिव में भक्ति नहीं करता उसे प्रसाद नहीं मिलता। जिनमें भक्ति होती भी है वो मध्य में ही टूट जाती है या विश्वास नहीं कर पाता। ऋषियों ने पूछा कि यदि देवता विघ्न करते हैं तो मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही शिव भक्ति उत्पन्न होती है, और जब भक्त शिव में अर्पण बुद्धि से कर्म करता है तो देवता भयभीत होकर चले जाते हैं। भक्ति से शिव चरित्र सुनने की इच्छा होती है, जिससे ज्ञान और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति हो वो पापों से भी मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि चांडाल भी। जो शिव भक्ति नहीं करता वो संसार में फंसा रहता है। शिव केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वो बड़ी वस्तु से की जाए या छोटी, यहाँ तक कि जल से भी। केवल नमस्कार, प्रदक्षिणा, ध्यान, स्मरण भी उनको प्रसन्न करता है। वन में उत्पन्न फलमूल से शिव को विशेष प्रियता है। जो शिव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करता है वो गंगा को त्याग कर मृत तृष्णा चाहता है। जिनके चित्त में अज्ञान है वे शिव भक्ति से वंचित रहते हैं। ध्यान के लिए काल, देश, स्थान का बंधन नहीं। जहां चित्त में वही ध्यान करे। शिव शिवोहम का भाव रखने वाला अभिमान रहित व्यक्ति शिव के स्वरूप को प्राप्त होता है। अब मैं वो पाशुपत व्रत बताता हूँ जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। विरजा दीक्षा, विभूति, रुद्राक्ष धारण कर वैदसार शिव सहस्त्र नाम का जाप करें। इस मानव शरीर का त्याग कर शिव शरीर प्राप्त कर शंकर के दर्शन से कैवल्य मुक्ति मिलती है। जब रामचंद्र दंडकारण्य में थे तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें ये उपदेश दिया था। यही शिव गीता का प्रथम अध्याय है। शिव भक्तियुत निरूपणा नाम प्रथमोध्याय। अध्याय 2। ऋषियों ने पूछा कि अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए, और उन्होंने राम को विरजा दीक्षा
कैसे दी तथा इसका क्या फल हुआ। सूत जी बोले कि जब रावण ने सीता का हरण किया तब राम अत्यंत शोक में डूब गए और निद्रा, भोजन आदि सब त्याग कर मृत्यु की इच्छा करने लगे। अगस्त्य मुनि ये जानकर उनके पास आए और संसार की असारता समझाते हुए आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये शरीर पंच महाभूतों से बना है और जड़ है, जबकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र परिपूर्ण और अजर अमर है। जैसे सूर्य नेत्र दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी दुख सुख से अछूती रहती है। स्त्री जिसे राम ने प्रिय माना, वो भी मलमय जड़ शरीर है। न वो देखती है, न सुनती है, केवल पंचभूतों का पिंड है। इस दृष्टिकोण से सीता के वियोग का शोक व्यर्थ है। सभी शरीर पंच भौतिक है और आत्मा एक ही सनातन तत्व है। वो न कभी मरती है, न जन्मती है। देह भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, पर आत्मा सब में एक रूप है। जो मरता है और जो मारता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न मारती है न मारी जाती है। राम ने पूछा कि जब आत्मा को दुख नहीं होता तब वियोग की पीड़ा क्यों होती है और सुख दुख का भोक्ता कौन है। अगस्त्य जी ने उत्तर दिया कि शिव की माया से मोहित होकर जीव अहंकार और वासनाओं में बंध जाता है और सुख दुख का भोग करता है। ये जीव ईश्वर का अंश है जो कर्म बंधन में बंधा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कारण ये क्षेत्रज्ञ बन जाता है और अपने को सुख दुख का भोक्ता मानता है। जीव वृक्ष, कीट, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अपने कर्मानुसार भटकता है। वास्तव में वो निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु माया के कारण स्वयं को देह मान बैठता है। अहंकार और वासना से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ आदि जीव को दुख देते हैं। जागृत और स्वप्नावस्था में ये अहंकार दुख देता है, परंतु सुषुप्ति में शांति मिलती है। इस माया के कारण ही शिव स्वरूप में संसार का भ्रम उत्पन्न होता है, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम। श्री राम ने कहा कि ये सब सत्य है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का दुख उन्हें नहीं छोड़ता। जैसे मद्यपान से प्राणी मत होता है, तत्व ज्ञान से युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता। काम और अहंकार उन्हें पीड़ा देते हैं। इस प्रकार ये अध्याय आत्मज्ञान, माया और प्रारब्ध के प्रभावों की व्याख्या करता है। इति द्वितीय अध्याय वैराग्य उपदेश। अध्याय 3 ये शिव गीता का तृतीय अध्याय है, जिसमें अगस्त्य मुनि श्रीराम को काम और क्रोध से मोहित होने पर तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं कि जैसे मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती, वैसे ही काम और क्रोध से व्याकुल व्यक्ति को हित की बात अच्छी नहीं लगती। वो बताते हैं कि जिस सीता को समुद्र के बीच से मायावी राक्षस रावण ले गया है, वो अब राम के पास कैसे आ सकती है। रावण इतना बलवान है कि देवताओं को बांधकर उसने अपने दरबार में बंदी बना लिया है। उनकी पत्नियां उसके यहाँ दासी बनी हुई है। शिवजी के वर से गर्वित रावण तीनों लोकों पर राज्य करता है और इंद्रजित उसका पुत्र भी शिव के वरदान से अतिशक्ति प्राप्त कर चुका है। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। विभीषण चिरंजीवी है और उसकी लंका एक अजेय किला है। उसकी विशाल सेना के सामने अकेले राम क्या कर सकते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं कि ये प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से पकड़ना चाहे। श्री राम उत्तर देते हैं कि वे क्षत्रिय हैं और यदि अपनी पत्नी का उद्धार नहीं कर सके तो उनका जीवन व्यर्थ है। उन्हें तत्व ज्ञान से कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि काम, क्रोध और अपमान का दुख उन्हें भस्म कर रहा है। आते वे अगस्त्य जी से युद्ध के लिए मार्ग बताने का अनुरोध करते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं कि यदि युद्ध करना ही है तो पहले पार्थिप्ति शिव जी की शरण लो, क्योंकि उनके अनुग्रह के बिना रावण जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का वध संभव नहीं है। फिर वे राम को विरजा दीक्षा का उपदेश देते हैं, जिससे राम तेजोमय होकर युद्ध में विजयी होंगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त करेंगे। अगस्त्य जी बताते हैं कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी, सोमवार या आर्द्र नक्षत्र में ये दीक्षा आरंभ करनी चाहिए। ये दीक्षा पंच महाभूतों की भावना,
उनका क्रमशः लय और परमात्मा में एकीकरण द्वारा होती है। वो भावना करते हुए शिव का ध्यान करें। पंचमहाभूतों आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के गुणों का क्रमशः लय करें और अग्निबीज तथा अमृत बीज मंत्रों द्वारा पुराने शरीर का त्याग करके दिव्य देह की भावना करें। फिर व्रत, हवन, भस्म धारण और पाशुपत व्रत आरंभ करें। भस्म धारण को महापातक से भी मुक्त करने वाला बताया गया है और कहा गया है कि ये शिवलोक को प्राप्त करने का मार्ग है। इसके बाद अगस्त्य जी श्रीराम को शिव सहस्त्रनाम का उपदेश देते हैं, जो वेदों का सार और शिव के साक्षात्कार का उपाय है। इसे जपने से शिव प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र प्रदान करेंगे, जिससे राम शत्रुओं का संहार कर सकेंगे, सागर को सोख सकेंगे और अंततः विजय प्राप्त करेंगे। इसी अस्त्र से संहार काल में शिव संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये अध्याय बताता है कि बिना शिव की कृपा और पाशुपत अस्त्र के दानवों पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आत शिव की शरण जाना आवश्यक है। इति तृतीयोध्याय विरजादीक्षा निरूपणम। अध्याय 4। सूत जी कहते हैं कि जब अगस्त्य मुनि श्रीराम को उपदेश देकर आश्रम लौट गए, तब रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के पवित्र तट पर स्थित आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और अगस्त्य जी के निर्देश अनुसार विरजादीक्षा ली। उन्होंने अपने शरीर पर विभूति लगाई, रुद्राक्ष धारण किए और गोदावरी के जल से शिवलिंग का अभिषेक कर वन में प्राप्त फूलों से पूजा की। वे व्याघ्रचर्म के आसन पर बैठकर भस्म धारण कर रात्र दिन शिव सहस्त्रनाम का जप करते रहे। रामचंद्र जी ने तब के 4 माह तक क्रमशः फलाहार, पत्तों का सेवन, केवल जलपान और अंत में वायु को आहार बनाकर तप किया। वे शांत चित्त, जितेंद्रिय, प्रसन्न मन वाले होकर शिव जी का ध्यान करते थे। उनके ध्यान में शिव जी अपने हृदय कमल में विराजमान दिखाई देते, जो अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती को अपने अर्धांग में धारण किए हुए हैं। वे 4 भुजाओं वाले, 3 नेत्रधारी, विद्युत के समान जटा वाले, कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान और कोटि चंद्रमाओं के समान शीतल दिखाई देते हैं। वे सर्पों का यज्ञोपवीत पहने, व्याघ्रचर्म ओढ़े, अभय और वरमुद्रा में भक्तों को कृपा प्रदान करते हैं। शिव जी पंचमुख रूप में मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए समस्त गहनों से सुशोभित दिखाई देते हैं। इस प्रकार श्रीराम का शिव ध्यान निरंतर 4 महीनों तक चला। एक दिन अचानक समुद्र मंथन के समय उत्पन्न मंदराचल के शब्द के समान एक भयंकर प्रलयंकारी ध्वनि उत्पन्न हुई। ये ध्वनि वैसी ही थी जैसी त्रिपुरासुर के संहार के समय शिव के बाणों से उत्पन्न हुई थी। रामचंद्र चौंक कर गोदावरी तट की ओर देखने लगे। उसी समय एक अत्यंत तेजस्वी रूप सामने आया, जिससे राम भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि ये राक्षसों की कोई माया है। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर मंत्रों से अभिमंत्रित कर अनेक दिव्य अस्त्रों जैसे अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शन, कालचक्र, वैष्णव, रुद्र, पाशुपत, ब्रह्मास्त्र, वज्रास्त्र, वायवास्त्र आदि का प्रयोग किया, परंतु सारे अस्त्र उस तेज में ऐसे लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले। कुछ ही क्षणों में राम का धनुष जलकर गिर गया। उनके तरकस, अंगुलित्राण और प्रत्यंचा की रक्षा करने वाले गोधा भी भस्म हो गए। ये देखकर लक्ष्मण भयभीत हो मूर्छित होकर गिर पड़े और श्रीराम भी स्तब्ध होकर केवल घुटनों के बल बैठ गए। वे आंखें बंद कर भयभीत हो गए और शिव सहस्त्रनाम का ऊंचे स्वर में जप करते हुए शिव जी की शरण गए। उन्होंने बारंबार पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया, किंतु वो भयंकर शब्द पुनः दिशाओं को गुंजाने लगा। तभी वो तेज शांत होकर चंद्रमा की भांति शीतल हो गया। राम ने नेत्र खोलकर देखा कि उनके सामने एक दिव्य वृषभ पर आरूढ़ शिवजी प्रकट हुए हैं। वो वृषभ मक्खन के पिंड की तरह उज्जवल था, जिसके श्रृंगों पर मरकत मणियां जड़ी थी। वो रत्नों से विभूषित खुरों पर सजी हुई शोभायमान
खगोलीय घंटियों से दिशाओं को गुंजा रहा था। उस पर सवार शिवजी करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, करोड़ों चंद्र के समान शीतल, व्याघ्रचर्म धारण किए हुए, नीलकंठ, चंद्रमौली, दशबाहु, त्रिनेत्रधारी, सच्चिदानंद 10 स्वरूप थे। उनके पास बैठी पार्वती जी पूर्ण चंद्रमुखी, नीलकमल या मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित, तारों से युक्त रात्रि सी शोभायमान, अत्यंत सुंदर थी। उनका स्वरूप कस्तूरी से सुवासित था। वे दिव्य माला, नीलकमल जैसे नेत्र, तांबूल से रंजित अधरों वाली थी। शिवजी के आलिंगन से रोमांचित शरीर वाली वे त्रिलोकी की माता थी। इसके बाद रामचंद्र ने देखा कि इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवगण अपने अपने वाहन पर चढ़े दिव्य आयुधों के साथ वहां उपस्थित थे। विष्णु गरुड़ पर सवार, शंख चक्र गदा पद्मधारी, लक्ष्मी सहित, ब्रह्मा हंस पर सवार, चारों वेदों और रुद्र सूक्त का पाठ करते सरस्वती सहित, अन्य देवगण और मुनिगण रुद्र सूक्त, श्वेताश्वतर, अथर्वशीर्ष आदि वेद मंत्रों से स्तुति करते थे। नीलकंठ शिवजी के समीप अनंत नाग आदि कैलाश पर्वत की भांति स्थित थे। रत्न मंडित सिद्ध, विद्याधर, मातृमंडल, गणेश, कार्तिकेय, भैरव, चंडेश्वर, कालाग्निरुद्र, प्रमथगण, भृंगिरटी आदि सभी पार्षद अपनी अपनी सेवा में तत्पर थे। किन्नर, अप्सराएं, नारद, गंधर्व आदि गान और नृत्य कर रहे थे। कंबल और अश्वतर नामक नाग शिवजी के कानों में कुंडलवत शोभायमान थे। ये दिव्य सभा और अद्भुत दृश्य देखकर श्रीराम कृतकृत्य हो गए और हर्षित होकर गदगद कंठ से शिव सहस्त्रनाम जप करते हुए बारंबार नमन करने लगे। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत शिव गीताया चतुर्थोध्याय अध्याय 5। श्री सूत जी कहते हैं कि इसके उपरांत एक अद्भुत रत्नचटित सुवर्ण रथ प्रकट हुआ, जिसकी कांति से दिशाएं चमक उठीं। उसके चारों चक्र नदी के किनारे की पंख में थे। मोतियों की झालरें, श्वेत छत्र और वृषभ ध्वज से वो रथ अलंकृत था। रथ के समीप एक मत हस्तिनी चल रही थी, जो रेशमी गद्दियों से सुसज्जित थी। रथ पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित था और वहां कपूर, अगर, मृगनाभि की गंध से वातावरण सुगंधित था। वीणा, वेणु, बाजों की मधुर ध्वनि और किन्नरों के गीत से वातावरण गूंज उठा। तब शिवजी वृषभ से उतरकर पार्वती सहित रथ में प्रविष्ट हुए। देवांगनाएं चवर डुला रही थी। कंगनों की झंकार, मंजीरों की रुंझुन और पक्षियों की ध्वनि से तीनों लोकों में आनंद छा गया। तब शिवजी ने श्रीराम को प्रणाम कर उठाया और दिव्य रथ में बिठाकर उन्हें आचमन कराया तथा अपनी गोद में बैठाया। फिर उन्होंने श्रीराम को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और पाशुपतास्त्र प्रदान करते हुए कहा कि ये अस्त्र बहुत उग्र है और केवल प्राण संकट में ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रतिकार नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने देवताओं को बुलाकर श्रीराम को अपने अपने अस्त्र प्रदान करने को कहा, जिससे वे रावण का वध कर सके। विष्णु ने नारायणास्त्र, इंद्र ने ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंड, अग्नि ने आग्नेयास्त्र, यम ने याम्यास्त्र, निरति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वेदेवों ने पार्वतास्त्र तथा वसुओं ने वासवास्त्र दिए। श्रीराम ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा कि मनुष्य समुद्र पार नहीं कर सकता और लंका तो देवताओं के लिए भी दुर्गम है। वहां बलशाली, धर्मज्ञ और शिव भक्त राक्षस रहते हैं। हम दो भाई उनका सामना कैसे करेंगे? तब शिवजी ने कहा कि रावण का काल आ गया है। वो अधर्म में लिप्त होकर देवताओं व ब्राह्मणों को पीड़ा दे रहा है और नारी का अपमान किया है, अतः वो नष्ट होगा। तुम्हारी सहायता के लिए देवताओं के अंश से उत्पन्न बलवान वानर तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और वे पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधेंगे, जिससे तुम लंका पहुंचोगे और रावण का संहार कर सीता को प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि
कि जहां सामान्य शस्त्रों से युद्ध संभव हो, वहां दिव्यास्त्रों का प्रयोग न हो, अन्यथा स्वयं का विनाश हो जाता है। अंत में शिवजी ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार मैं ही करता हूं। मैं ही मृत्यु का भी विनाशक हूं। युद्ध में वे राक्षस पहले ही मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त बनकर यश प्राप्त करो। इस प्रकार श्री पद्म पुराण की शिव गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र से युक्त श्रीराम एवं शिवजी के संवाद रूप रामाय व प्रदानम नामक पंचम अध्याय का समापन होता है। अध्याय 6। श्री रामचंद्र ने आश्चर्यपूर्वक शिवजी से पूछा कि जब आप पुरुषाकृति 3 नेत्रों वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए पार्वती और गणों सहित विराजते हैं, तो आपने पंचभूतादि चराचर जगत की रचना कैसे की? तब शिवजी बोले, हे राम, जो बात देवताओं की बुद्धि से भी परे है, वो तुम्हें बता रहा हूं, जिससे तुम संसार से मुक्त हो सकोगे। ये जो 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस, ऋषि, गंधर्व, नाग आदि दिखते हैं, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। पहले ब्रह्मादि देवता मेरे रूप के दर्शन हेतु मंदराचल पर आए, किंतु मैंने उनकी परीक्षा हेतु उनका ज्ञान हर लिया, जिससे वे मुझे पहचान न सके। तब मैंने उन्हें बताया कि सृष्टि के पहले, वर्तमान में और अंत में केवल मैं ही हूं। इस ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं ही नित्य, अनित्य, वेद, ब्रह्मा का स्वामी, दिशाओं का अधिष्ठाता, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, छंद, वेद, अग्नि, गुरु, वाणी, स्वर्ग, सत्य स्वरूप और माया से रहित हूं। मैं ही अर्चा, तेज, स्वप्न, आदिवायु, चारों वेद, इतिहास, पुराण, कल्पसूत्र, ऋषि, गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, योग सूत्र, गान, यज्ञ, आहुति, दान, लोक, परलोक, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, आत्मा, निर्जनवासी और जन्म रहित हूं। पुष्कर, पवित्र, बाहर भीतर सब में मैं ही हूं। मैं ही तेज, अंधकार, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, विषय, देवता, ग्रह, प्राणी, काल, मृत्यु, अमृत, लोक, ओंकार, गायत्री, सबका आश्रय, अक्षर, दिव्य, पवित्र, सोम, देवता, पर्वत, सागर, प्रलयाग्नि, प्राण, ओंकार स्वरूप, यज्ञ कर्म का ऋत्विज, सर्वव्यापी, अनंत, तारक, सूक्ष्म, विद्युत स्वरूप, स्वतंत्र, ईश्वर, ईशान, महेश, महादेव, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, आत्मस्वरूप हूं। तत्वमसी वाक्य से जो ब्रह्मा और जीव को एक मानता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे सीपी में रजत का भ्रम होता है, वैसे ही मेरा अधिष्ठान सत्य होते हुए भी संसार मिथ्या है। प्राण के अंतर्गत मन है, जिसमें तृष्णा है, जिससे धर्म धर्म होते हैं। जो तृष्णा को छोड़कर मुझ में चित्त लगाते हैं, वही मोक्ष पाते हैं। जहां वीणा मन नहीं पहुंचता, वो मेरा ब्रह्म रूप है, वहां भय नहीं रहता। इस ज्ञान को प्राप्त कर देवता मेरे ध्यान में लीन हो गए और देह त्याग कर सायुज्य प्राप्त किया। ये संपूर्ण विश्व मुझसे उत्पन्न, मुझ में स्थित और मुझ में लीन होता है। मैं अद्वय ब्रह्मा हूं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, तेजोमय शिव रूप हूं। मेरे न हाथ पांव है, परंतु मैं सब कर सकता हूं। मेरी शक्ति अपार है, नेत्र का नहीं पर सब देखता सुनता हूं। न पाप पुण्य, न जन्म मरण, न इंद्रिय बुद्धि से संबंध है। मैं पंचकोश के परे निर्विकार, साक्षी, कार्य कारण से रहित परमात्मा हूं। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वही मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु विभूति योगो नाम षष्ठोध्याय। अध्याय 7। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वो तो उस प्रकार स्थित है, परंतु हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर,
आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात इयत्ता करने योग्य है। फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार इंद्र, वरुण आदि अपने अपने अधिकार का पालन करने वाले सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और जब तक उपाधि है तब तक जीव और ईश्वर का अभेद संभव नहीं, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य भी संभव नहीं। हे देव, मैंने आपसे उत्तर तो सुना, परंतु संदेह नहीं गया, क्योंकि चित्त का निश्चय नहीं है। उस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। श्री भगवान बोले, जैसे सूक्ष्म वट बीज में वटवृक्ष सदा रहता है और उसी से वह प्रकट होता है, उसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जैसे जल में सैंधव डालने पर वो विलीन हो जाता है और पुनः जल को उबालने से वह प्राप्त होता है, वैसे ही जगत मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन होता है। हे राम, जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होकर संध्या में विलीन होता है, उसी प्रकार ये चराचर जगत मुझ में ही स्थित रहता है। श्री राम बोले, आपने दृष्टांत दिया, परंतु जैसे दिशाओं के भ्रम से व्यक्ति उत्तर आदि की दिशाओं को भूल जाता है, वैसे ही मुझे भी भ्रम हो गया है, वो निवृत्त नहीं होता। मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, मैं तुम्हें ये दिखाता हूं कि ये चराचर जगत मुझ में ही है, परंतु तुम उसे सामान्य नेत्रों से देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। भय त्याग कर मेरा दिव्य स्वरूप देखो, क्योंकि मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी मेरे तेजस्वी स्वरूप को नहीं देख सकता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने राम को दिव्य नेत्र दिए और पाताल जितने विशाल अपने मुख का दर्शन कराया। करोड़ों बिजली जैसी तेजस्वी, भयावह और भयानक रूप को देखकर रामचंद्र भूमि पर बैठ गए और बारंबार शिवजी को प्रणाम करने लगे। जब तक देखते रहे तब तक शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलयकाल की अग्नि में पक्षियों के पंखों की तरह जलते दिखाई दिए। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल, 7 समुद्र, चंद्र सूर्य, पंच महाभूत, देवता, वन, बड़े सर्प, 14 भुवन, देवासुर संग्राम, विष्णु के दशावतार, कंस वध, रावण वध, त्रिपुरासुर वध, सब राम ने शिव के मुख में देखा। ये देखकर राम भयभीत हो गए। यद्यपि उन्हें तत्वज्ञान हो गया था, फिर भी भय से कांपते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे चंद्रशेखर, संसार के भय से मेरी रक्षा करें। ये भूमि और इस पर उत्पन्न सब वस्तुएं आपसे ही उत्पन्न हुई है और अंत में आप में ही विलीन हो जाती है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मरुत, यक्ष, असुर, गंधर्व, सिद्ध, गंगा आदि नदियां, सागर सब आपके मुख में स्थित है। आपकी माया से ये विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। जैसे शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, आप अपने तेज से समस्त जगत को व्याप्त और प्रकाशित करते हैं। आपके बिना ये संसार क्षण भर में अदृश्य हो सकता है। जो पदार्थ छोटे आधार वाले होते हैं वे बड़े को धारण नहीं कर सकते। जैसे अणु विंध्याचल को नहीं सह सकता, पर आपके मुख में ये संपूर्ण जगत दिखता है। ये आपकी माया है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रांतिदायक भ्रम होता है, वैसे ही आपकी माया से उत्पन्न ये जगत मिथ्या भ्रांति के कारण सत्य प्रतीत होता है। ये जगत यदि आपके शरीर से पृथक देखा जाए तो वो अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप है। जब कोई ब्रह्मा साक्षात्कार करता है तब कर्मों का फल देना भी व्यर्थ हो जाता है, परंतु सामान्य जीवों के लिए आप कर्म फलदाता बने रहते हैं। ज्ञानहीन व्यक्ति बाह्य कर्मों से आपकी प्रसन्नता मानते हैं, किंतु जो अनंत, अमूर्त, परिमाण रहित है उसे भोग की कामना नहीं होती। किंचित बेलपत्र या जल से आप प्रसन्न होकर स्वराज्य पद देते हैं। ये भी माया का खेल है। आप पुराण पुरुष है, सब दिशाओं और विश्व में व्याप्त है। घट के नाश से जैसे उसमें स्थित आकाश को कोई क्षति नहीं होती, वैसे ही जगत के लय से आपको कोई हानि नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अनेक पात्रों में अनेक रूपों में दिखता है,
वैसे ही आप सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हैं। उत्पत्ति, पालन, सहार, तीनों कार्यों में भी आपका कोई कर्तव्य नहीं है। सब कुछ जीवों के कर्म के अनुसार स्वप्नवत होता है। स्थूल और सूक्ष्म जड़ देहों में आत्म तत्व के अतिरिक्त और कोई चेतना नहीं। सुख दुख की अनुभूति भी आप में आरोप ही है। हे भगवान, सच्चिदानंद रूप, काल स्वरूप, सब पापों को नष्ट करने वाले, भक्तों के रक्षक, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले। इस प्रकार राम ने शिव को प्रणाम किया और विस्मित होकर बोले, हे विश्वात्मन, अपना ये विश्वरूप समेट लीजिए। आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। श्री भगवान बोले, हे राम, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सूत जी बोले। इतना कहकर शिवजी ने देवताओं को अपने शरीर से लीन कर लिया और विश्वरूप को छिपा लिया। तब रामचंद्र ने पर्वत शिखर पर व्याघ्र चर्म पर विराजमान पंचमुख त्रिलोचन शिव को देखा, जिनका शरीर विभूति से विभूषित था। सर्पों के आभूषण थे, नाग का यज्ञोपवीत, व्याघ्र चर्म का वस्त्र, बिजली जैसे पीले जटा, मस्तक पर चंद्रमा, परशु और मृग धारण किए 4 भुजाएं। ऐसे शंकर को देखकर रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम कर उनकी सेवा में स्थित हो गए। तब शिवजी बोले, हे राम, जो भी प्रश्न पूछना है अब पूछो। मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। इति श्रीपद्म पुराणे उपरिभागे शिव गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मयोग शास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूप दर्शन नाम सप्तमोध्याय। अध्याय 8। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ ये शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे 4 इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज, ये 5 भौतिक देह के 4 भेद है। और मानसिक उत्पत्ति जो कहाती है वो 5वीं है, उसे दैवसर कहते हैं। उन 4 में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और शुक्र शोणित की समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। उसमें विषम दिन 5वें, 7वें, 9वें दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो, जिस पुरुष का मुख देखती है, उसी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं, मशकादि स्वेदज कहलाते हैं, वृक्ष गुल्मादि उद्भिज कहते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहते हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मवश से ये प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेरसी होती है। इस कारण उसमें दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिन में उसकी पेशी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में शिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब ये गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिणा पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले श्मश्रु तथा दंतादि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलतादि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं।
और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं। और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की ये इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहदती अर्थात दो हृदय वाली कहते हैं। और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंगतादि दोष हो जाते हैं। और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त व पुरुष होता है। इसलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करे। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्थि, स्नायु और नख, मस्तक के केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है। और वो गर्भ का बालक घुटनों में कोनी धर हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है। तब बड़ा दुखी होता है। और हाँ, कष्ट की बात है, ऐसे कहता हुआ दुखी होता है, अपने आत्मा को सोचता है। वो असह्य और मर्मभेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसी को डाल दो, उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख ये है, प्रथम गर्भवास की अग्नि से जो जठराग्नि कहती है, संतप्त होकर कहता है कि ये ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीट जब काटते हैं तो विदित होता है कि इनके मुख कूटशालमली के कांटे की समान तीक्ष्ण है और ये मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है उससे कुंभीपाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मल, मूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जो दुख गर्भशया में सोकर मैंने पाया है, ये दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्वकाल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज, इंद्रिय शक्ति और तेज, शरीर के आरंभ करनेहारे तथा धातु परिणाम से होनेहारे हृदय के तेज, जो जीवन के मुख्य कारण है, वो प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण कोई समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत नहीं जीता, कारण कि वो ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक ये है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो, ये गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यथित होते हैं। तब ये प्रथम कुक्षी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा, रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। ये प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जम लेकर ये कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा डाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय ये ज्ञान शून्य ही पिता की समान राक्षसों को भी जानता है। पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य ये है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वो समर्थ नहीं होता। इसी कारण से ये गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वार से विह्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम कहने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता,
कभी शांत प्राणियों को उद्वेजित करता, कभी काम क्रोध के मद में अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि, मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मनमत स्थान में और क्या है, जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंध आती है, परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ कामबाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा इसके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है, जो ये पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राणपवन निर्गत हो जाने से भी मृग के नेत्र वाली का ये देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वो देह दिखाई भी नहीं देती। इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने उपरांत वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब ये महानिरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुअखी होता है। इसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु, तिक्त, कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है। कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण ये निर्बल हो जाते हैं। तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं, सींग झड़े और खुर घिसे, पीठ बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस देगा। जैसे कहावत की तरह तब ये पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नक्षिक पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है, तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शय्या, श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरणकाल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्र आदि पीड़ा, रोग आदि पीड़ा कितनी है, उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हा प्रिय, हा धन, हा पुत्रो, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु ऐसे ले जाती है जैसे सर्प मेंढक को। संपूर्ण मर्मस्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियां भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है, वो मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागम से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। यमदूतों के दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से कालपाश में बंधे का कोई रक्षक नहीं होता। तब ये अज्ञान युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता, और जब भार्या, पुत्र आदि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लो निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है, तब ये कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ, यमदूतों से घिरा कालफांसी में बंधा महादुअखी हो, मैं कहाँ जाऊं? इस प्रकार वो जीव विचार करता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं? इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यमयातनाओं का दुख भोगता है, उन्हें कहने को कौन समर्थ है? जिस शरीर को केशर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वो शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही स्पर्श योग्य भी नहीं और देखने योग्य भी नहीं होता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रखकर घर से निकालने लगता है, तब ये शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है। फूल बोझ जिन शिर न संभारे, तिनके अंग काट बहु डारे। शिरपीड़ा जिनकी नहीं हेरी, करत कपाल क्रिया तिनकेरी। अथवा श्रृगाल, गृध्र, कुत्ते, कौए इसको खा जाते हैं। फिर ये करोड़ों जन तक दृष्टिगोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादूश्री के इस जगत में मेरी माता,
मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन, ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है? जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही ये मृत्यु लोक है। जिस प्रकार पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलषित देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार जातीय जाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंब आदि में जन्म लेकर स्थित होते हैं। कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इससे मनुष्य को उचित है कि प्राणियों के समागम को पथिक समाज के समान जाने, या दुनिया में आय के छान दे तू ऐट, लेना है सो ले ले, उठी जात है पैठ। मृत्यु के बीच से जन्म और जन्म के बीच से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। ये प्राणी इसी प्रकार घटियंत्र के समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। ये महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयना इति श्रुते। इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु शिवराग संवादे पिंडोत्पत्तिकथनम नामाष्टमोध्याय। अध्याय 9 शिव गीता देह स्वरूप निर्णय। इस अध्याय में भगवान शिव श्रीराम को देह के स्वरूप का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि ये सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझसे ही धारण किया जाता है और ज्ञान के द्वारा ये मुझ में ही लीन हो जाता है। जैसे भ्रम मिटने पर सीप में दिखाई देने वाला रजत लय हो जाता है। मैं पूर्ण, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, संगरहित, शुद्ध और सनातन ब्रह्मा हूं। मेरी माया, जिसमें सत्व, रज और तम 3 गुण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्व गुण का वर्ण शुक्ल होता है और ये सुख तथा ज्ञान देने वाला होता है। रजोगुण का वर्ण रक्त होता है, ये चंचल और दुखदायक होता है। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है, ये जड़ तथा सुख दुख से उदासीन होता है। मुझसे ही अधिष्ठित होकर ये त्रिगुण आत्मिका माया संसार की रचना करती है। जैसे अज्ञानवश शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मुझसे माया के द्वारा पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर क्रमशः वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पंचमहाभूतों से बना ये शरीर पंचभूतात्मक कहलाता है। माता पिता द्वारा भक्षण किए गए अन्न से षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता से उत्पन्न होते हैं तथा त्वचा, मांस और रुधिर माता से उत्पन्न होते हैं। इस शरीर में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। माता से उत्पन्न, पिता से उत्पन्न, रज से उत्पन्न और आत्मा से उत्पन्न। माता से उत्पन्न होने वाले मृदु पदार्थ हैं रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि आदि। पिता से उत्पन्न होने वाले स्थिर पदार्थ हैं श्मश्रु, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत और वीर्य। रज से उत्पन्न होते हैं पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता और उत्साह। आत्मा से उत्पन्न होते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयु और इंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया 5 है, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। इनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कर्मेंद्रिया है वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। इनके कार्य है बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति। मन उभयात्मक है और मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त ये अंतःकरण के 4 भेद हैं। मन सुख दुख का विषय है, स्मृति, भय और विकल्प इसके कार्य हैं। जो निश्चय करता है वो बुद्धि कहलाता है और अह तथा मम की वृत्ति अहंकार कहलाती है।
अंतःकरण सत्व, रज और तम गुणों से 3 प्रकार का होता है। जब सत्व प्रधान होता है तब आस्तिक्य बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि जैसे सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। रजोगुण से काम, क्रोध, मद आदि उत्पन्न होते हैं, जबकि तमोगुण से निद्रा, आलस्य, प्रमाद और वंचना होती है। सत्व गुण से इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य और आलस्य का न होना जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। इस शरीर में 5 महाभूतों के गुण समाहित रहते हैं। आकाश से 7 गुण शब्द, श्रोत्रेंद्रिय, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य और बल प्राप्त होते हैं। वायु से स्पर्श गुण, त्वगिंद्रिय और 5 कर्म उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये 5 प्राण हैं तथा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपप्राण हैं। प्राणवायु नाभि से कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में संचरण करता है। यही वाणी, श्वासनीय श्वास आदि का कारण है। अपान वायु गुदा, लिंग, कटी, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ और जंघाओं में स्थित होता है और मलमूत्र विसर्जन का कार्य करता है। व्यान वायु नेत्र, कर्ण, पाव, घुटने, जिह्वा तथा नासिका में स्थित होता है। प्राणायाम के 3 भेद, रेचक, पूरक और कुंभक, इसके कार्य है। समान वायु शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के साथ 72,000 नाड़ियों में संचार करता है। उदान वायु पचा हुआ रस लेकर शरीर की पुष्टता के लिए संधियों में रहता है और शरीर को उठाने व चलाने का कार्य करता है। 5 उपप्राणों में डकार और हिचकी नाग का कार्य है। पलक झपकाना और दृष्टिकटाक्ष कुर्म का, भूख प्यास व छींकना कृकल का, आलस्य, निद्रा और जम्हाई देवदत्त का, शोक और हास्य धनंजय का कार्य है। अग्नि से चक्षु, विभिन्न रंग, भोजन का पकना, प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णता, कृष्णता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि के गुण प्राप्त होते हैं। जल से रसनेन्द्रिय, रस, शीतलता, चिकनापन, द्रवत्व, पसीना और अंगों की कोमलता उत्पन्न होती है। पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य और गुरुत्व प्राप्त होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं शरीर को धारण करती है। पुरुषों द्वारा खाया गया अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। स्थूल भाग मल बनता है, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन बनता है। इसलिए मन अन्नमय कहलाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र बनता है, मध्य भाग रक्त और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है, जिससे प्राण जलमय कहा गया है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मध्य भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग वाणी होती है। इस प्रकार अन्न, जल और तेज समस्त जगत का आधार है। रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है। वात, पित्त और कफ ये शरीर के 3 दोष हैं। शरीर में जल 10 अंजलि, अन्न, रस 9 अंजलि, रक्त 8, विष्ठा 7, कफ 6, पित्त 5, मूत्र 4, वसा 3, मेदा 2, मज्जा 1 और वीर्य आधा अंजलि रहता है। यही बल कहलाता है। शरीर में 360 प्रकार की अस्थियां होती हैं, जिनके 5 भेद शंख, कपाल, रुचक, आस्तरण और नवक माने गए हैं। शरीर में 210 अस्थि संधियां होती हैं, जिनके 8 भेद रौरव, प्रसर, स्कंद सेचन, उलूखल, समुद्ग, मंडक, शंकावर्त और वायस्तुंडक माने जाते हैं। पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं और दाढ़ी में 3 लाख बाल होते हैं। हे रामचंद्र, इस प्रकार देह का समस्त स्वरूप तुम्हें बताया गया। इस देह के समान निस्सार और अपवित्र पदार्थ त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। इस नश्वर शरीर को पाकर भी पाप बुद्धि वाले व्यक्ति घोर अहंकार करते हैं
और आत्मा के कल्याण हेतु कोई प्रयास नहीं करते, ये अत्यंत शोकजनक है। अतः जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें इस देह के स्वरूप को जानकर वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे शिवराग व संवादे देह स्वरूप निर्णयो नाम नवमोध्याय। अध्याय 10। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवन, इस देह में ये जीव कहाँ वर्तमान है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में ये कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है, और फिर देह में किस प्रकार आता है वा नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्रादि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी ये किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूं। मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद परमात्मा पर ज्योति माया से मोहित जीवों को न दीखने हारा, संसार का कारण, नित्य, विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्वांतर्यामी, निःसंग, क्रियारहित, सब धर्मों से परे, मन से भी परे हूं। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती। मैं संपूर्ण का ग्रहण करने हारा हूं। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं। बाल्य, यौवनादि परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहां मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद रूप ब्रह्मा मुझको प्राप्त होकर ये प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वो निंदारहित हो जाता है। जिसको संपूर्ण प्राणी आत्मारूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एकरूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता। ये संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदर्शी, श्रवण, मनन, निदिध्यासन साधना करने वाले पुरुषों को अग्र बुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है। अनादि माया से युक्त, निर्विकार, अविनाशी, एक मैं ही नामरूप रहित ब्रह्मा, जगत का कर्ता परमेश्वर हूं। जिस प्रकार अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार मुझ में ये सब जगत उत्पन्न हो दिखता है, स्थिति पाता है और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों पंच प्राण, ये सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्यायुक्त ये चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादि काल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगमादि देहों में वास कर शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है। उसी को परलोक गति होती तथा वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं का भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। अंतःकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यायास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंतःकरण में है, जीव में नहीं। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से वो जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, इसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख होने से वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार मारवाड़ देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है, वो जल रूप नहीं है, वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वो मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण करता, भोगता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नक के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है। सो तू सावधान होकर सुन, वही ये जीव मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांसपिंड में स्थित है। नाभि से ऊपर
और कंठ से नीचे अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल क्लिका के समान है। उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को दहराकाश कहते हैं। उसमें जीव रहता है। केश के अग्रभाग का सवा भाग कर फिर उसका भी सवा भाग करके जो प्रमाण किया जाए, वही सूक्ष्मता जीव की जाननी है। वस्तुतः तो जीव स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। जिस प्रकार कदम के फूल को मध्य में चारों ओर केसर होती है, इसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, जो शरीर भर में व्याप्त है। वे हित और बल को देती है। इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72 सहस्त्र कही है। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निर्गत होती है, इसी प्रकार से वे नाड़ियां हृदय से निकली है। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ियां हैं। उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। ये नाड़ियां ही सुख दुख, जागृत, स्वप्नादि के साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, इसी प्रकार नाड़ी सुख दुख खरूप कर्मफल को बहाती है। इन मुख्य नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है, जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नाम नाड़ी है। उसमें प्राप्त होकर ये जीव मुक्त हो जाता है। जिस समय वो अंतःकरण कामादि दोष शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है। परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाकाश भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यद्यपि वो सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वो जागृत अवस्था में घटादि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है। जिस प्रकार से सूर्य दशों दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जागृत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्मा का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र अहं ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्त होता है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटाकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वो अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। देह में आत्मा किस स्थान में रहती है? ब्रह्मा, जीव और परमात्मा में क्या भेद है? आत्मा कहाँ से उत्पन्न होती है? देहांत के पश्चात जीव की गति क्या होती है? पुनः देह में कैसे आता है? ये सब समझाइए। श्री भगवान बोले, हे राम, ये प्रश्न रहस्यपूर्ण और गूढ़ है। जो पुरुष इन बातों को जान लेता है वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। हे महाभाग, इस देह के भीतर जो आत्मा है वो अविनाशी, निर्गुण, शुद्ध और परम तेजस्वी है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती और न ही उसका नाश होता है। ये नित्य, शाश्वत, अजर और अमर है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वो न दृष्टिगोचर होती है और न ही उसे किसी उपकरण से देखा जा सकता है। ये आत्मा ही ब्रह्मा है जो अपने स्वरूप में स्थिर है। ये आत्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आती है तब उसे जीव कहते हैं। ये जीव अज्ञानवश अपने को शरीर मानता है और संसार में जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। जो आत्मा अपने स्वरूप को जानकर प्रकृति से अलग हो जाती है वही मुक्त हो जाती है। ये जीव देह में हृदय प्रदेश में स्थित होता है और वहीं से समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब तक ये आत्मा शरीर में स्थित रहती है
तब तक शरीर जीवित रहता है। देह के नष्ट होते ही ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में चली जाती है और पुनः कर्मानुसार किसी योनि में जन्म लेती है। जो योगीजन ध्यान के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं वे जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं वे बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे राम, आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो ब्रह्मा, आत्मा और जीव में भेद नहीं करता वही तत्वदर्शी है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, भेद केवल अज्ञानवश प्रतीत होता है। ये था शिव गीता का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव ने आत्मा, ब्रह्मा और माया के रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने समझाया कि कैसे ये संपूर्ण सृष्टि एक ब्रह्ममय चेतना से व्याप्त है और मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान तथा भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्तम है। श्री राम को दिया गया ये दिव्य उपदेश केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के परम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन है। अगले वीडियो में हम शिव गीता के अगले अध्याय की गहराई में प्रवेश करेंगे, जहां और भी दिव्य रहस्य, तप, योग और मोक्ष के विषय में बताया गया है। इसलिए जुड़े रहिए और अगले अध्याय की प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।